चलिए आ जाइए बच्चे सभी। सभी बच्चे जो है लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग भैया। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए एक्सरसाइज जो थे हमारे 2.5 चल रही थी, ठीक है। 2.5 क्या मतलब उसके उदाहरण चल रहे थे। उसमें जो है हमने उदाहरण नंबर 16 और 17 जो है और कुछ सर समकाएं क्या हुए, उनका प्रयोग हमने कैसे होता है ये भी सीखा था कुछ ना। आगे जो है गुणनखंड करना है। अगला उदाहरण जो है हमारा 18 नंबर है, इसको नोट कीजिए। सभी बच्चे पहले ये बताते हैं आवाज़ जो है सभी को क्लियर आ रही है? ठीक, साउंड में कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है उदाहरण नंबर 18 जो है पेज नंबर 53, सभी लोग नोट करें, अपनी बुक निकाल लें। चलिए निकाल लीजिए। तनिष गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए नोट हो गया क्वेश्चन? तो जरा समझते हैं और देखते हैं कुछ इसमें। गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। अभी तक हमने जो फैक्टर करना सीखा था वो कैसे सीखा था? मध्य पद को तोड़कर। कैसे सीखा भैया? मध्य पद को तोड़कर, समझे कि नहीं? यानी मध्य पद को तोड़कर हमने क्या सीखा है? गुणनखंड करना। क्या सीखा भाई? गुणनखंड करना, ठीक। अब आगे जो है फैक्टर हमको करना है। कैसे करना है? फार्मूला बेस भी फैक्टर होते हैं, सर्वसमता का यूज करके भी हम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे याद रखना जो कल हमने सर्वसमता बताई थी, जैसे बताया था हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है कि नहीं? तो ये जो होता है इसका क्या होता है? गुणनफल, समझे। और ये जो होता है ये इसके ऊपर घात कितनी? 2 है ना, तो इसको हम 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? तो ये जो होता है ये इसका क्या होता है? गुणनखंड, समझे। तो अब इसका भी यूज करके हमको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है भाई, ठीक है। यहाँ पे 2 छूट गया, 25b स्क्वायर है, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना, -2ab। इसका भी यूज करके हमको गुणनखंड करना है, ठीक है। फिर आगे हाँ, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी होता है, इसका भी यूज करके हमको गुणनखंड करना है। यानी एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे, एक ब्रैकेट में घटा देंगे। मतलब ये जो होता है इनका क्या होगा? ये फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड, समझे। इतना जो है सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक, इतना तो समझ में आता है सभी को, फार्मूले सभी को पता है ना। तो अब इन्हीं का यूज करके हमको जो है फैक्टर करना होगा जो बहुपद दिया होगा। तो जरा ध्यान से देखो भाई, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की बात कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हमको इसमें फैक्टर करना होगा तो भैया कितने पद होंगे? ये क्या होते हैं? इसका गुणनखंड होता है ना, ये जो होता है इसका गुणनफल होता है। क्योंकि इसकी और इसकी जब गुणा कराएंगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, चलिए देखिए, यानी अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जो है उसका यूज करके हमको अगर ये फैक्टर करना है तो हम कैसे समझेंगे? बहुपद कैसे दिया होगा? दोनों पद क्या होंगे? पूर्ण वर्ग होंगे। पहली बात तो ये दोनों पदों पे क्या होगा? वर्ग लगा होगा, और उनके गुणांक भी पूर्ण वर्ग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर, तो ये तो x तो है, एक्स स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 2 कहाँ है? तो थोड़े ना है, ये होता 4x स्क्वायर, तब तो सही है हमारा। मतलब दोनों पद क्या होंगे? पूर्ण वर्ग होंगे, और बीच में क्या लगेगा? माइनस लगा होना चाहिए। तो समझ जाना कि इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो किस फार्मूले पे कर देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देना, समझे कि नहीं। और अगर कहीं पर 2 पद होंगे और उनके बीच में
फार्मूला जो होगा लगा होगा, माइनस लगा होगा, दो पद भी होंगे और उसमें देखो कोई ना कोई में कॉमन मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम देख लें, अगर एक टाइप से समझे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो देखो दोनों पद क्या है भाई, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि घात तो दो लगी है, इनका गुणांक भी एक है, या वो भी पूर्ण वर्ग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस बीच में क्या लगा है माइनस, तो मतलब इसका जो फैक्टर करेंगे ए वर्ग माइनस बी वर्ग के बेस पे हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, यानी एक बार जोड़ दो एक्स प्लस वाई और क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। और कहीं कहीं पर ऐसे दो पद होते हैं जैसे 32x स्क्वायर हो, ठीक है। तो अगर इसमें हम कॉमन देखें यहाँ पर जैसे अगर होगा, यहाँ पे मान लो 32x स्क्वायर है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है भाई, क्या है ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम जैसे बात करें ये तो हमारा 16 का हो जाएगा 16, और अगर हम बात कर लें 25, हाँ माइनस 50y स्क्वायर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है 32x स्क्वायर माइनस 50y स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो इसके ऊपर दो घात लगे तो मतलब पूर्ण वर्ग है, और बीच में क्या है माइनस का चिन्ह लगा है, तो मतलब ए वर्ग माइनस बी वर्ग फार्मूला लगेगा, लेकिन उनके जो गुणांक है वो भी तो पूर्ण वर्ग होने चाहिए भाई। लेकिन ये ध्यान देना कि इन दोनों में क्या हो रहा है, दो कॉमन मिल रहा है, अगर दो कॉमन लेने से पूर्ण वर्ग बन जाते हैं तो फिर फार्मूला लगा दो, तो यहाँ पे 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर। अब तो ये पूर्ण वर्ग बन गए कि नहीं, तो इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतनी बातें पे क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ जाओगे, ठीक। तो इस ये वाली चीज जो ध्यान देना, अगर कहीं पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो और बीच में मतलब दोनों पद पूर्ण वर्ग हो, बीच में माइनस हो, समझ जाना कि इनको एक बार जोड़ना एक बार घटा देना एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड। ऐसे ही अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये गुणनखंड करना है इसके फार्मूले पे, तो क्या होगा दो पद पूर्ण वर्ग होंगे, क्या होंगे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, दो पद पूर्ण वर्ग होने चाहिए और दोनों काय में होता है प्लस में, यानी दोनों क्या होंगे अधिकतर प्लस में ही होते हैं, क्वेश्चन वैसा नहीं आता है, ठीक है। और फिर उन दोनों का गुणनफल और दुगना जो हो, यहाँ पे ये 2ab ये वेरीफाई जरूर करना चाहिए, यानी दोनों पद क्या होने चाहिए पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल भी जो इसमें दिया होगा वो इस गुणनफल के दुगने के बराबर हो, तब तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब इस पे गुणनखंड करेंगे कैसे उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो देखो, मतलब फार्मूला याद रखना भाई, फार्मूला जो है उसको याद रखना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है उसको हम अगर हम नोट करें तो जरा देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट है 49 स्क्वायर प्लस कितना है भैया 70ab प्लस कितना हो गया 25b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई ए वर्ग माइनस बी वर्ग तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें दो पद होने चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए, मतलब वो फार्मूला तो लगेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है एक फार्मूला काम कर रहा होगा, हमने क्या बताया था अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में दो पद क्या होने चाहिए पूर्ण वर्ग होने चाहिए। तो इसमें ढूंढो भाई दोनों पद कौन कौन से पूर्ण वर्ग है, एक तो दो घात जरूर लगी होगी उनपे, तो वो तो हो ही जाएंगे, और उनके गुणांक भी जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे पूर्ण वर्ग होंगे कि नहीं। यानी 49 जो है ये किसका वर्ग होता है 7 का, और 25 किसका होता है 5 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, लेकिन उसको हम चेक करेंगे पहले। देखो इसको जो है इसका वर्ग 49 किसका होता है 7 का होता है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हो 7a का स्क्वायर, ऐसे लिख लोगे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जो दूसरा पूर्ण वर्ग है उसको इसमें लिख लो, प्लस लगा के 5b का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5b का स्क्वायर, ठीक। अब देखो फार्मूला जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो यहाँ पे प्लस लगाओ और 2 मतलब 2 गुणा ए पद कौन सा है हमारा 7a गुणा बी पद कौन सा है हमारा 5b है। तो जरा देखो इनकी जो गुणा है क्या इसके बराबर आ रही है, अगर इसके बराबर आ रही है तब तो हमारा जो है फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा लग जाएगा। समझ में आ रहा है, इसके देखो गुणा आ रहे हैं कि नहीं, कितना 5 दूनी 10 70 आ रहा है कि नहीं। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे फार्मूला से कैसे करेंगे, जिनका हमने वर्ग किया है, जिनका हमने वर्ग किया है बस वो पद लिख ले, यानी क्या लिख लेंगे 7a किसका वर्ग किया है 7a का किया, ये किसका हो गया 5b इसका कर लोगे, ठीक।
अब याद रखना बीच में जो चिन्ह लगेगा इसको देख के लगेगा। अगर यहाँ पे +2ab है तो मतलब यहाँ पे चिन्ह क्या लग जाएगा, प्लस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या लगता, माइनस। और जब इसका प्लस चिन्ह लगा लोगे तो इसके ऊपर क्या लगा देना, होल स्क्वायर लगा देना। यही जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो गुणनखंड होगा फार्मूला से अगर सौ समीका से करें तो ये आ जाएगा। समझे कि नहीं, इतना समझ में आया। यानी दो ही घात तो दो गुणनखंड निकलेंगे, इसके ऊपर दो घात लगी तो उसको हम कितनी बार लिख लेंगे, दो बार लिख लेंगे भाई। ऐसे लिख लोगे कि नहीं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, इतना समझे भाई, कर लोगे ना। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरा पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट में देखो दो पद क्या है, पूर्ण वर्ग है, घात लगी दो और बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा भैया, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का लगेगा कि नहीं। ठीक है, यही तो लगेगा। लेकिन उसके गुणांक भी तो पूर्ण वर्ग होने चाहिए, तो भैया उसके गुणांक भी तो पूर्ण वर्ग है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं, ये देखो ये 5/4 ऊपर ऊपर का वर्गमूल ले लो, नीचे नीचे का ले लो। 25 किसका होता है, 5। ये 5x/2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, माइनस इसको कैसे लिख सकते हो, y/3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये a वर्ग माइनस बी वर्ग हो गया। अब क्या होता है फार्मूला, एक बार जोड़ दो इनको दोनों को और एक बार क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो बस ये इसके गुणनखंड हो गए। ये वाला तो बड़ा आसान होता है, बस थोड़ा ध्यान देना होता है कौन से पूर्ण वर्ग हैं और कौन से नहीं है। समझे कि नहीं, कर लोगे इतना, बताओ भाई। इतना कर लोगे, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और ऐसे हम करके देखते हैं अभी। इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन अलग से बताते हैं, उसमें और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जरूर आना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया सभी का, ठीक। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन ले लें, अगर ये ले रहे हैं 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसके हमको फैक्टर करना है, तो द्विघात बहुपद है तो गुणनखंड जो आएंगे हमारे दो आएंगे। अगर हम इसको वैसे भी कर सकते हो, इसके गुणा कर दो फिर फैक्टर करो, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं, हम फार्मूला बेस हमको करना है सर्वसमता का यूज करके। तो दो पद हमको पूर्ण वर्ग ढूंढना है, एक तो जिसके ऊपर घात लगे वो तो जरूरी है, होगा कि नहीं। तो एक तो ये हो गया, उसके साथ गुणांक 4 है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया। उसके साथ एक और क्या, दूसरा कौन सा है, 1 है ना, 1 तो होता है पूर्ण वर्ग, होता है कि नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो बस इसको हम लिख सकते हैं 4y² है ना, तो इसको 4 का वर्गमूल लोगे, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस 2 गुणा 2ab होता है ना, 2 × a इंटू बी कौन सा पद है, 1 है। अब देखो इनकी गुणा जो है इसके बराबर आ रही कि नहीं। तो यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन हो गया सही हो गया। अब इसका जो गुणनखंड हो जाएगा क्या हो जाएगा, किसका किसका हमने वर्ग किया है, तो 2y है, इसको लिख लेना, एक क्या लिख लेना, 1। हमने बताया था उनके बीच में चिन्ह कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे जो होगा -2ab। यहाँ पे -2ab है तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। यहाँ पे +2ab होता है तो क्या आता है, प्लस। तो यहाँ माइनस जब आएगा तो इसके बीच में माइनस लगा दो, क्या लगा दो, होल स्क्वायर। यही क्या हो गया, इसके गुणनखंड। समझे कि नहीं, इतना इतना समझ गए, ठीक। ऐसे अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कि 4x² माइनस 25y², इतना इसके फैक्टर करना है।
तो ऐसी संख्या, दो संख्या हो बीच में माइनस लगा हो, पूर्ण वर्ग हो, दिमाग में सीधा जाना चाहिए ए वर्ग माइनस बी वर्ग सौ का लगा दो, इसके फैक्टर हो जाएंगे कि नहीं। और दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग है भाई, तो चार किसका होता है, दो का, इसको दो एक्स स्क्वायर से लिख सकते हो, माइनस को क्या लिखते हो, 5y का स्क्वायर, ठीक। अब ए वर्ग माइनस बी वर्ग एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, कर लोगे ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सभी लोग कर लोगे, हालांकि इसको नोट नहीं करना है, बस समझ लीजिए, कर लोगे। नहीं नहीं, इसको फेर पे नहीं लगाना, इसको हमने बस बता दिया है, ऐसे कर लोगे ना, ऐसे बता दिया है जो, ठीक है। उदाहरण नंबर जो 18 है उसको फेर पे लगाना है, और ये वाला नहीं है, तो हमने दो क्वेश्चन ऐसे बता दिए, ठीक। चलिए आगे, आगे जो है हमारा उदाहरण नंबर 19 है, उसको नोट कीजिए, 18 के बाद 19 लगाओ है। चलिए 19 नंबर है, उसको जो है हमको नोट करना है। कह रहा है उदाहरण नंबर जो 19 है हमारा, क्या कह रहा है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, इसका क्या करना है भैया, तो प्रसारित रूप में लिखिए, वो प्रसारित रूप में लिखिए। इसको काय में लिखना है भैया, प्रसारित रूप में, समझे कि नहीं। इसका जो है हमको प्रसार करना है, कर लोगे। कौन सी सर्व समका लगेगी बताओ जरा, इसमें कितने पदों का होल स्क्वायर है, 3 पदों का है, कौन सी सर्व समका लगेगी बताओ, बताइए इसमें कौन सी सर्व समका लग जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं। तो बस इसको प्रसार कर दीजिए, उसका फार्मूला सभी को पता है, ये क्या है हमारा, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए साथ में कीजिए, तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है भैया, तो देखो ए स्क्वायर क्या है हमारा, 3a, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस बी स्क्वायर होता है क्या है, 4b, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस सी स्क्वायर होता है क्या हो गया, 5c, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए कौन सा पद है, 3a, गुणा बी कौन सा पद है हमारा, 4b, प्लस 2ab हो गया। अब क्या होता है 2bc, तो मतलब 2 इंटू बी क्या हो गया हमारा, 4b, इंटू सी क्या हो गया, 5c। इसके बाद क्या होता है 2ca, तो 2 इंटू सी की कौन सा पद हो गया, 5c, इंटू ए 3a। बस विस्तार हो गया कि नहीं, बाकी गुणा कर लो, कर लोगे ना सभी लोग, तो दिक्कत तो है नहीं, ठीक। चलिए हाँ, बस वर्ग घटाओ, 3 का वर्ग क्या होगा 9, ये हो जाएगा हमारा 9a स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 16, 4 का वर्ग 16b स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 25 25c स्क्वायर, प्लस इसकी गुणा करो, दो दूनी दो तियां 6 चौक 24 हो जाएगा, 24a भी, प्लस कितना हो जाएगा भैया 5 चौक 20 गुना 40 20c हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 दून 10 तियां 30c है। बस यही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इसका प्रसार हो गया, समझे, समझ में आया ना। हो जाएगा सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला उदाहरण नंबर है 20, उसको नोट करते हैं, लगाते हैं भाई, इसको नोट कर लो सभी बच्चे, पहले इसको नोट कर लें, चलो यहीं पे लास्ट में लगा दे रहे नीचे। उदाहरण नंबर जो 20 है हमारा, वो क्या कह रहा है, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, इसका प्रसार करना है भैया, प्रसार करो भाई इसका, कर लोगे। जरा देखो, ध्यान देना है, थोड़ी इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है, इतना नोट हो गया ये वाला। नोट हो गया दिवांग, क्या नहीं? दिवांग कुछ कह रहे नहीं, तो क्या है भैया नहीं, उसमें कुछ तो बताओ। अच्छा, कुछ नहीं है, चलो। देखिए इसमें भी तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा ना, फार्मूला सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो होता है। मतलब देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो भी होगा ये सब कहाँ में ले जाएंगे, प्लस में लेना है, संख्या कहाँ में होनी चाहिए, धनात्मक में। तो यहाँ पे तो ए तो है हमारा प्लस में, ये काय में हो गया बी में, ये बी क्या है माइनस में, ये काय में भी माइनस में, तो इनको भी हमको प्लस में लेना है, तो हमको हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4a, यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएंगे तो ये ब्रैकेट में -2 भी ऐसे लिख लेना, प्लस ये -3c, क्योंकि हमको जो है ये संख्याएं कहाँ में लेना, प्लस ही में लेना है, प्लस बी प्लस सी जो भी हो। ठीक, अब देखो सब यहाँ पे फार्मूला लग गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस फार्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर, ए कौन सा पद है 4a, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन सा है -2b है ना, बी -2b, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस सी स्क्वायर, सी कौन सा है हमारा -3c है ना, -3c का स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है हमारा 4a इंटू बी क्या है हमारा -2b, ठीक, प्लस उसके आगे क्या होता है 2bc, 2 इंटू बी यानी माइनस कितना हो जाएगा, बी कौन सा पद है माइनस कितना होगा 2b होगा, हो जाएगा हमारा -2b गुणा सी को क्या है -3c, प्लस 2bc हो गया, प्लस 2c है, 2 इंटू सी है हमारा -3c इंटू ए कौन सा गया हमारा 4 है। इतना हो जाएगा सभी का, बताओ। चलिए अब 4 का स्क्वायर करो 16 स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस कितना होगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इनकी जब गुणा कराओगे तो प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगी, 4 और 2 8 दून कितना हो जाएगा 16ab हो जाएगा भाई। फिर देखो माइनस माइनस गुणा क्या होगी प्लस, और प्लस प्लस की गुणा प्लस से होगी, 2 2 4 12 क्या हो जाएगा bc, अब यहाँ पे प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगी, 3 6 चौ कितना हो जाएगा 24ca, बस यही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? कर लोगे ना प्रसाद? हो जाएगा। मतलब ये जो माइनस वाली संख्याओं इनको कहाँ में रख लेना, अंदर प्लस में रखना, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो संख्या सब प्लस में लेना है हमको, और बस और संख्या का यूज कर दो। अच्छा यहाँ पे जो जरा ध्यान देना है कि अगर ये वाला पद जो है, ठीक है, अगर ऐसे दिया होता इसका गुणनखंड करना होता तो यहाँ पे भाई अगर ये तो प्लस है यहाँ पे तो बड़ा आसान है, तो सब प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो मतलब जब इसके हम गुणनखंड करेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा, तो अगर जब हम गुणनखंड करेंगे तो कौन सा पद हमारा ए वाला प्लस होगा कि बी वाला माइनस होगा कि सी वाला माइनस होगा कि प्लस होगा, कैसे जानेंगे? ठीक है, कैसे जानेंगे इसको? तो जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है हमारा -2ab होता है, क्या होता है -2ab, और यहाँ पे वो क्या होता है 2ca, तो a वाला जो पद है वो तो हमारा प्लस में रहेगा, यानी b वाला काहे में होगा माइनस में होगा। दूसरा होता है 2bc होता है, 2bc होता है कि नहीं, और जब यहाँ पर a प्लस में है तो यहाँ पर भी a प्लस में रहेगा, और b और c वाला जो होगा हमारा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा क्या हो जाती है प्लस, और यहाँ पे जो सी वाला होगा माइनस ही में होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है, हालांकि इसको जो है हम कल बताएंगे कैसे इस पे जो फैक्टर करे किए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज बस इतने ही क्वेश्चन लगाइए, ठीक, समझे कि नहीं? तो इस पे जो क्वेश्चन होंगे आगे जो होगा, जैसे 21 नंबर उदाहरण है, उसमें क्या है इसका गुणनखंड करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें ये दिमाग लगाना होगा कौन सा पद, यानी बी वाला माइनस होगा कि सी वाला, तो जरा यहाँ पे ध्यान रखना होता है, बीच में अगर प्लस हो तो मतलब बी सी वाले दोनों प्लस होंगे,
ठीक है। इधर जो माइनस है तो मतलब ए भी हो सकता है और बी वाला बी तो माइनस होगा ही, तो इधर माइनस होगा तो इसका मतलब जो होगा एक ही पद माइनस में होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान लगाना। तो इसको हम कल जो है बताएंगे कैसे किया जाएगा, तो मतलब पूरा जो भी होगा फैक्ट कल बताया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए इतना जो है क्वेश्चन कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। ठीक है, और बाकी बच्चे इसको नोट कर ले, नोट हो जाए तो बता देना भाई। ये समझ में आ गया इतना? बताइए, इतना जो है समझ में आ गया? प्रसार कर लोगे सभी लोग? प्रसार हो जाएगा? ठीक, नोट हो गया कि नहीं सभी का? नोट हो गया? ठीक, इतना जब तक कीजिए और ग्रुप पर सेंड करो। थैंक यू।